In this video, students, we will solve some questions based on integration by substitution. Okay? Example number 1, students, given integration of sine of tan inverse x upon 1 plus x square dx. इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो इनवर्स फंक्शन होता है उसी को हम टी सपोज करते हैं, क्योंकि हमको देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, फंक्शन में कुछ ऐसे सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस यूज करते हैं जिसके कारण वो गिवन फंक्शन स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबके तरीके होते हैं कि किस क्वेश्चंस में हम कैसा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन जब भी आप देखिए तो उसी को आप टी सपोज कर लीजिए। ओके, तो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt. Okay, here apply this substitution, dx upon 1 plus x square equal to dx. So dx upon 1 plus x square equal to dt, and sine tan inverse x equal to t. Okay, integration of sine t equal to minus cos t plus c, or minus cos of tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका वैल्यू हो गया t इक्वल टू tan इनवर्स x. सेकेंड, dx अपॉन x cos स्क्वायर 1 प्लस log x. अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी गिवन फंक्शन में लॉग और लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो आपको ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो और साथ में डिनोमिनेटर में x हो. ठीक है, जैसे ये x अकेले, जैसे x क्यूब x पे 4 x पे 5, ऐसा नहीं, x सिर्फ अकेले हो. ठीक है, तो हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन को हम क्या सपोज करते हैं, टी सपोज करते हैं. अच्छा, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या है, 1/x है, यानी हम टी सपोज करेंगे. अब ये देखा जाता है कि ये जो आप सपोजिशन यूज करने जा रहे हो इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म प्लस के साथ और माइनस के साथ है. तो अगर कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस के साथ है तो इसको लेकर के हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं. ओके, हियर पुट 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 एंड log x 1/x dx इक्वल टू dt. अब आप देखो dx अपॉन x इक्वल टू dt, तो यहां dt हो गया, अपॉन cos स्क्वायर t, तो 1/cos स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t dt. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t tan t प्लस c इक्वल टू tan ऑफ t इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस c. हो गया. थर्ड क्वेश्चन, गिवन e टू द पावर 3 log x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 dx. दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स e टू द पावर 3 log x इक्वल टू e टू द पावर log x क्यूब. हियर अप्लाई फार्मूला, x टू द पावर x log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, तो n log m इक्वल टू log m टू द पावर n, एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 dx. अब e टू द पावर log x क्यूब इक्वल टू x क्यूब. ओके, वी नो दैट e टू द पावर log x इक्वल टू e होता है, ये बेस इक्वल अगर, एंड x टू द पावर 4 प्लस 1, ये निगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में कर दिया. ओके, अब आप देखो ये क्या है, लेस है इससे, इसका मतलब इसको अगर टी सपोज करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो पुट
x to the power 4 plus 1 equal to t, differentiating both side 4 x to the power cube dx equal to dt, or x cube dx equal to dt upon 4, that is equal to x cube dx equal to dt upon 4 upon x to the power 4 plus 1 equal to t, or 1 upon 4 dt upon t equal to 1 upon 4 log t, okay, plus c, because integration of 1 upon t with respect to t equal to log t, that is equal to 1 upon 4 log of t equal to x to the power 4 plus 1 plus c, okay. Fourth, given integral of cosec x upon log of tan x by 2 dx. अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे लॉगरिथमिक फंक्शन आ नहीं सकता है, लॉग से ये आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो देयरफॉर वी सब्स्टिट्यूट log of tan x by 2 equal to t, differentiating both side we get differentiation of log x 1 upon x, so 1 upon tan x by 2, again differentiating tan x by 2 equal to sec square x by 2, and again differentiating x by 2 we get 1 by 2, here dt upon dx, 1 upon tan x by 2 cot x by 2 into sec square x by 2 1 by 2 equal to dt upon dx. Cot x by 2 can be written as cos x by 2 upon sin x by 2, and 1 upon cos square x by 2 into 1 upon 2 by cross multiplication dx equal to dt. 1 cos x by 2, 1 cos x by 2 cancel, we get 1 upon 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx equal to dt. We know that students 2 sin x by 2 into cos x by 2 equal to sin x, here sin x dx equal to dt. 1 upon sin x can be written as cosec x dx equal to dt. अब आप देखो ये न्यूमरेटर आ गया cosec x dx equal to dt, that is equal to students dt upon ये टोटल को आप t सपोज किए हो, t equal to log of t, right, putting the value of t log of log tan x by 2 plus c, okay. Fifth, question students, given e to the power 2x upon 2 plus e to the power x dx, right, e to the power 2x can be written as e to the power x into e to the power x upon 2 plus e to the power x dx. Put 2 plus e to the power x equal to t. अब जैसे देखो इससे ये नहीं आ सकता है, इससे ये आ जाएगा, तो ये आपको समझना होगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन जिसको आएगा उसी को इंटीग्रेशन आएगा, ओके। और एक और बात है इस चैप्टर में कि डेली हर लेक्चर का अगले लेक्चर में यूज होगा, अगर एक भी आप मिस करते हो तो अगला लेक्चर समझने में प्रॉब्लम्स होगी, ओके। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 0 e to the power x e to the power x and dt upon dx और e to the power x dx equal to dt. पुट कर दो वैल्यू, देखो ये e to the power x dx ये प्लेस पे dt हो गया और इसके प्लेस पे t हो गया और e to the power x बचा है, तो यहां से e to the power x equal to t minus 2 हो गया, t minus 2.
अब फिर मैंने बताया था आपको कि ये पावर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इक्वल नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल है, इस केस में भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड जब करोगे तो क्या हो जाएगा, t/t1 - 2/t dt। ओके, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 1 dt, 2 आउट कर दो, 1/t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, t -2 log t, ओके, प्लस c, दैट इज इक्वल टू t इक्वल टू 2 + e⁻x -2 log 2 + e⁻x प्लस c, आंसर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट।